महीना खत्म होने से पहले ही जेब खाली हो जाती है। अपनाएं ये 5 आसान स्टेप्स। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? महीने की 1 तारीख आती है, मोबाइल पर मैसेज टपकता है, सैलरी क्रेडिटेड, और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन जैसे ही 10 या 15 तारीख आती है, वो मुस्कान गायब हो जाती है। बैंक बैलेंस देखकर समझ नहीं आता कि अरे यार, इतने सारे पैसे गए कहाँ? मैंने तो कोई बड़ी शॉपिंग भी नहीं की थी। अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से 90% लोगों की यही कहानी है। हम कमाते तो अच्छा है, लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जिससे आपके सारे खर्चे भी पूरे हो, आप अपनी पसंद की चीजें भी कर पाए, और फिर भी महीने के अंत में आपके बैंक अकाउंट में एक मोटी रकम बची रहे। जी हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है। आज के इस 12 मिनट के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वें स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बचत का पहला नियम, खुद को पहले भुगतान करें। अब बढ़ते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी नियम की तरफ। हम सब बचत करते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती यह है, पैसे आते ही सबसे पहले हम रेंट देते हैं, राशन लाते हैं, बिल भरते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, और फिर सोचते हैं कि जो कुछ बचेगा उसे सेव करेंगे। और आखिर में क्या बचता है? बाबा जी का टुल्लू, यानी बिल्कुल जीरो। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि पहले बचत करो और उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। इसे ही कहते हैं पे यूर सेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को पहले पैसे देना। जब भी आपके हाथ में आपकी सैलरी या बिजनेस की कमाई आए, तो सबसे पहले उसका 10% से 20% हिस्सा चुपचाप निकालकर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। यह मानकर चलिए कि वो पैसे आपके पास है ही नहीं। बाकी बचे 80% पैसों में ही अपना पूरा महीना चलाने की आदत डालिए। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 3 महीनों में आपकी इसकी आदत हो जाएगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, हम बचत तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई गणित है क्या कि कितने पैसे कहाँ खर्च होने चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। दुनिया का सबसे मशहूर नियम है, आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, 15,000, 50,000 या 1 लाख, यह नियम सब पर फिट बैठता है। अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटिए। 1, 50% जरूरतें, आपकी इनकम का आधा हिस्सा उन चीजों पर खर्च होना चाहिए जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते, जैसे घर का किराया या ईएमआई, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और मेडिकल का खर्च। दूसरा, 30% इच्छाएं, यह हिस्सा आपकी खुशियों के लिए है। नए कपड़े खरीदना, वीकेंड पर बाहर खाना खाना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना या कहीं घूमने जाना। याद रखिए, इच्छाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह मारना भी नहीं है। तीसरा,
20%। बचत और निवेश, यह हिस्सा सीधे आपके कल यानी आपके भविष्य के लिए जाएगा। इसमें इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शामिल है। इस नियम को आज ही डायरी में नोट कर लीजिए और अपना बजट सेट कीजिए। अनजाने में होने वाले छोटे खर्चों का ट्रैक करें। दोस्तों, हमें क्या लगता है पता है कि हमारे पैसे बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े या महंगे मोबाइल खरीदने से खत्म होते हैं। लेकिन सच बताओ, बड़े खर्चे हम हमेशा सोच समझ कर करते हैं। हमारे पैसे तो वो छोटे छोटे खर्चे चुरा ले जाते हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इन्हें हम माइक्रो एक्सपेंसेस कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते समय या शाम को दोस्तों के साथ 20 रुपए की चाय और 10 रुपए का बिस्किट खाते हैं। एक दिन का हुआ 30 रुपए, महीने का हो गया 900 रुपए और पूरे साल का हिसाब लगाए तो यह बनता है लगभग 11,000 रुपए। अब सोचिए, यह तो सिर्फ चाय का खर्च है। इसी तरह रोज का ऑटो का किराया, ऑनलाइन मंगाया गया छोटा मोटा स्नैक्स या ऐसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन जिसे आप कभी इस्तेमाल भी नहीं करते, ये सब मिलकर साल में आपके 30 से 40 हजार रुपए आसानी से उड़ा देते हैं। इसका उपाय क्या है? अपने मोबाइल में कोई भी फ्री बजट ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप चाय के लिए 10 रुपए भी दें तो उसे तुरंत ऐप में नोट करने की आदत डालिए। एक महीने बाद जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि आपके हजारों रुपए कहाँ गायब हो रहे थे। 24 घंटे का नियम, आज के दौर में बचत न होने का एक बहुत बड़ा कारण है इम्पल्स बाइंग, यानी अचानक कोई चीज देखकर उसे तुरंत खरीदने की तीव्र इच्छा। हम रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहाँ एक बढ़िया टी शर्ट या गैजेट का विज्ञापन दिखता है। हम तुरंत लिंक पर क्लिक करते हैं, अमेज़न खुलता है और बाय नाउ पर क्लिक कर देते हैं। 2 दिन बाद पार्सल घर आता है। हम उसे एक बार इस्तेमाल करते हैं और फिर वो घर के किसी कोने में धूल खाता रहता है। इस डिजिटल जाल में बचने के लिए एक जादुई नियम अपनाएं। 24 घंटे का नियम, जब भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई ऐसी चीज पसंद आए जो आपकी जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ इच्छा है, तो उसे तुरंत मत खरीदिए। उस चीज को कोर्ट में डाल दीजिए और 24 घंटे का इंतजार कीजिए। इन 24 घंटों में आपको दिमाग का वो अस्थायी एक्साइटमेंट शांत हो जाता है। अक्सर 24 घंटे बाद आपको महसूस होगा कि अरे यार, इसकी मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं थी और आपके हजारों रुपए बच जाएंगे। इमरजेंसी फंड बनाइए। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पर, जो आपकी बचत को एक सुरक्षा कवच देगा। इसका नाम है इमरजेंसी फंड। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। कभी अचानक नौकरी जा सकती है, बिजनेस में मंदी आ सकती है या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपको मजबूरी में दोस्तों से हाथ फैलाना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेना पड़ता है और यहीं से आप कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर का महीने का कुल खर्च
किराया, राशन बिल मिलाकर 20,000 रुपये है, तो आपके पास 1,20,000 रुपये बैंक अकाउंट में या एफडी के रूप में बिल्कुल अलग रखे होने चाहिए। इन पैसों को भूल कर भी हाथ नहीं लगाना है। यह पैसा सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुसीबत के वक्त ही काम आएगा। जी, इससे आपको एक मानसिक शांति मिलती है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले खुद को पे करें। अपने छोटे छोटे खर्चों को ट्रैक करें। 24 घंटे का नियम अपना कर फालतू शॉपिंग से बचें और अपना एक मजबूत इमरजेंसी फंड तैयार करें। याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा कमाता है। अमीर वो होता है जो अपने पैसों को सही ढंग से संभालना और बढ़ाना जानता है। बचत की शुरुआत आज से और अभी से कीजिए। अपने इन 5 स्टेप्स में से कौन सी स्टेप सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें।